गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ लूसेंट लेके आऊँ। लूसेंट 30 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया करके देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। ये सब लूसेंट में से निकाला हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो देखो आप लोग, समझो। जो चीज़ ना समझ जरूर से पूछना आप लोग। चलो स्टार्ट करते फिर। और जितने नए बंदे देख रहे हैं कृपया करके वो लोग से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटा भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग को जानकारी मिल सके। पहला नंबर क्वेश्चन दिखाया, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, रेलवे ने भारत में पहली बार किस ट्रेन में एटीएम की शुरुआत की है। यानी रेलवे ने भारत में पहली बार किस ट्रेन में एटीएम की शुरुआत की है। ए ऑप्शन देखेंगे वंदे भारत, बी ऑप्शन देखेंगे शताब्दी एक्सप्रेस, सी ऑप्शन पंचवटी एक्सप्रेस, डी ऑप्शन देखेंगे राजधानी एक्सप्रेस। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा देखा जाए तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचवटी एक्सप्रेस। पंचवटी एक्सप्रेस के अंदर एटीएम मशीन शुरुआत की गई है, एटीएम मशीन। भाई एक जनरल में भी रख दो यार, मज़ा आ जाएगा फिर तो। यह भारत की पहली ट्रेन बन गई है जिसमें ऑन बोर्ड एटीएम की सुरक्षा यानी सुविधा शुरू की गई है। सुविधा शुरू की गई है यात्रियों को सहूलियत के लिए। यह भारत की पहली ट्रेन बन गई है जिसमें ऑन बोर्ड एटीएम की सुविधा शुरू की गई है यात्रियों की सहूलियत के लिए। टेंशन मतलब भाई, आप लोग के लिए भी एटीएम मशीन रख गया। आप सीधा किस में, ट्रेन में चलते ट्रेन में पैसा निकाल सकते हैं आप लोग। घबराने का नहीं, मिलेगा, सबको मिलेगा। जनरल में तो 10 एटीएम रखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिखा है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, तेलंगाना राज्य का लक्ष्य किस वर्ष तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पन्न करने का है। यानी तेलंगाना राज्य का लक्ष्य किस वर्ष तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पन्न करने का है। ए ऑप्शन देखेंगे 2026, बी ऑप्शन देखेंगे 2028, सी ऑप्शन देखेंगे 2030, डी में देखेंगे वर्ष 2035। तो इतना तो लंबा समय नहीं लेगा, वो 2030 तक करने को चाहे है टारगेट। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, 2030 तक का। चलो एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखा जाए तो तेलंगाना ने 2030 तक हरित ऊर्जा उत्पन्न की बड़ा लक्ष्य तय किया है जिससे सतह विकास को बढ़ावा मिलेगा। यानी तेलंगाना ने 2030 तक हरित ऊर्जा उत्पन्न में बड़ा लक्ष्य तय किया है जिससे सतह विकास को बढ़ावा मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में देखा क्या लिखा है, WHO की रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने अरब लोग दूषित जल का उपयोग करते हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने अरब लोग दूषित जल का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन में देखेंगे 1 अरब, बी में देखेंगे 2 अरब, सी में देखेंगे 3 अरब, डी में देखेंगे 4 अरब। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 अरब। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, WHO की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2 अरब लोग अभी भी दूषित जल का उपयोग कर रहे हैं जिससे कोई बीमारियां फैल सकती है। यानी कई बीमारियां फैल सकती है। भाई सॉरी यार, कहीं मिस्टेक हो रहा है तो सॉरी चाहता हूँ मैं वहाँ से। यानी WHO की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2 अरब लोग अभी भी दूषित जल का उपयोग कर रहे हैं जिससे कई बीमारियां फैल सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखा है, तो हाल ही में अमेरिका ने चीन पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है। यानी हाल ही में अमेरिका ने चीन पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है। ये ऑप्शन देखेंगे 115%, बी में देखेंगे 125, सी में देखेंगे 145, डी में देखेंगे 245%।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अमेरिका ने चीन पर भारी टैरिफ लगाकर व्यापार दबाव को बढ़ाया है। अमेरिका ने चीन पर भारी टैरिफ लगाकर व्यापारिक दबाव को बढ़ाया है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या लिखा है? 5वां क्वेश्चन में भारत विश्व के डिजिटल डेटा में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देता है? भारत विश्व के डिजिटल डेटा में लगभग कितने प्रतिशत योगदान देता है? ए में देखेंगे 12%, बी में देखेंगे 18%, सी में देखेंगे 20%, डी में देखेंगे 25%। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 20%। एग्जाम्पल देखेंगे, भारत डिजिटल डेटा उपयोग और उत्पादन देने में अग्रणी है। विश्व के कुल डाटा का 20% भारत से है, 20% भारत से है। बताओ, अकेले भारत 20% दे रहा है और बाकी सब लोग सो रहा है क्या उधर जाके? ऐसा नहीं भाई, जिसको जितना आता है उतना देता है, ठीक। हम लोग तो बड़े आदमी हैं, ठीक। 6वां क्वेश्चन देखा है तो विश्व क्वांटम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यानी विश्व क्वांटम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए ऑप्शन देखेंगे 13 अप्रैल, बी ऑप्शन देखेंगे 14 अप्रैल, सी ऑप्शन देखेंगे 15 अप्रैल, डी ऑप्शन देखेंगे 16 अप्रैल। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा कौन सा? 14 अप्रैल को क्वांटम दिवस मनाया जाता है। क्वांटम दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। चलो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा जाए तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के जागरूकता के लिए 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस मनाया जाता है। यानी क्वांटम टेक्नोलॉजी की जागरूकता के लिए 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 7 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 7 नंबर क्वेश्चन देखा तो हाल ही में आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का विशेष सत्र कहाँ आयोजित किया है? यानी हाल ही में आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का विशेष सत्र कहाँ आयोजित किया है? ए ऑप्शन में गुजरात, बी ऑप्शन देखेंगे दिल्ली, सी ऑप्शन में असम, डी ऑप्शन देखेंगे महाराष्ट्र। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, दिल्ली में। एग्जाम्पल देखेंगे इसका 7वां का। एग्जाम्पल देखा है तो आयुष मंत्रालय ने दिल्ली में इस सत्र का आयोजन करके जनसेवा के प्रति कर्मयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। यानी आयुष मंत्रालय ने दिल्ली में इस सत्र का आयोजन करके जनसेवा के प्रति कर्मयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? भारतीय नौसेना ने हाल ही में मेघालय 25वीं संगेठी का कौन सा संस्करण आयोजित किया है? यानी भारतीय नौसेना ने हाल ही में मेघयान 25 संगेठी का कौन सा संस्करण आयोजित किया है? ए में देखेंगे पहला, बी में देखेंगे दूसरा, सी में देखेंगे तीसरा, डी में देखेंगे चौथा। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, तीसरा। चलो एग्जाम्पल देखेंगे इसका। भारतीय नौसेना द्वारा मौसम और समुद्र विज्ञान पर यह तीसरा संगेठी मेघयान 25 के अंतर्गत आयोजित किया गया है। यानी भारतीय नौसेना द्वारा मौसम और समुद्री विज्ञान पर यह तीसरा संगेठी मेघयान 25 के अंतर्गत आयोजित किया गया है। चलो नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने कौरे के पंचखाल नगर पालिका में ईंट भट्ठे को बंद करने का आदेश दिया है? यानी हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने कौरे के पंचखाल नगर पालिका में ईंट भट्ठे को बंद करने का आदेश दिया है?
ए ऑप्शन है भूटान, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन नेपाल, डी ऑप्शन देखें डेनमार्क। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा नेपाल, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने पर्यावरणीय कारणों से ईंट भट्ठे को बंद करने का आदेश दिया है। दसवां नंबर क्वेश्चन देखा तो हाल ही में 15वीं BRICS कृषि मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजित हुई है। यानी हाल ही में 15वीं BRICS कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, यानी कहाँ आयोजित हुई है। ये ऑप्शन देखेंगे ओमान, बी ऑप्शन देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन ब्राज़ील, डी ऑप्शन देखेंगे सीरिया। तो ब्राज़ील में, सी ऑप्शन से ब्राज़ील में बैठक हुई है। एग्जाम्पल देखो, ब्राज़ील ने 15वीं BRICS कृषि मंत्रियों की बैठक को मेजबानी की, जिसमें खाद्य सुरक्षा और कृषि सहयोग पर चर्चा हुई है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखा है तो विश्व धरोहर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। 16 अप्रैल को, बी में देखेंगे 17 अप्रैल को, सी में देखेंगे 18 अप्रैल, डी ऑप्शन देखेंगे 19 अप्रैल को। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, 18 अप्रैल को मनाया जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, यह दिन विश्व की सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करने की जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यानी यह दिन विश्व की सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करने की जागरूकता के लिए मनाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पहली बार किस राज्य में आयोजित होगा। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पहली बार किस राज्य में आयोजित होगा। भाई जल्दी चक्कर में कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ यार। ए ऑप्शन देखेंगे महाराष्ट्र, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन गोवा। तो ये जो हो जाएगा हमारा सही बिहार में। बिहार खेल कूद में आगे रहेगा भाई, कुछ भी हो जाए। बिहार को पहली बार इस बड़े राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी करने का अवसर मिला है। वाह, चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है। यानी हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है। ये ऑप्शन देखें चेन्नई, बी ऑप्शन पुणे, सी ऑप्शन नासिक, डी ऑप्शन देखें नागपुर। ये हो जाएगा बी ऑप्शन से होगा पुणे में। एग्जाम्पल देखो तो यह अभियान पुणे में भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा के लिए हो रहा है। यानी बढ़ाने के लिए हो रहा है। कहाँ, पुणे में। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, किस अभिनेता को मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है। यानी किस अभिनेता को मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन देखेंगे शाहरुख खान, बी ऑप्शन देखें अमिताभ बच्चन, सी ऑप्शन देखेंगे सलमान खान, डी ऑप्शन देखेंगे आमिर खान। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन से आमिर खान। एग्जाम्पल देखो, आमिर खान को उस फिल्म के
हास्य अभियान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है? 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? किस राज्य में उत्खनन के कारण सबसे ऊंची जैन मूर्ति खतरे में है? यानी किस राज्य में उत्खनन के कारण सबसे ऊंची जैन मूर्ति खतरे में है? ये ऑप्शन देखें राजस्थान, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन तेलंगाना। तो डी ऑप्शन से होगा तेलंगाना। एग्जाम्पल देखेंगे। उत्खनन कार्यों से तेलंगाना में स्थित एक ऐतिहासिक जैन प्रतिमा संरक्षित क्षेत्र में खतरे में पड़ गई है। 16 नंबर क्वेश्चन दिखाया तो क्या है? न्यूयॉर्क ने किस दिन को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? न्यूयॉर्क ने किस दिन को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? यानी दुबई में, बी ऑप्शन न्यूयॉर्क में, सी ऑप्शन पेरिस, डी ऑप्शन देखेंगे रोम। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन न्यूयॉर्क। एग्जाम्पल देखेंगे। न्यूयॉर्क ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को योगदान को सम्मान देने के लिए 14 अप्रैल को अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यानी न्यूयॉर्क डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को सम्मान देने के लिए 14 अप्रैल को अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखा तो 17वां क्वेश्चन देखा तो सचिवालय सुधार रिपोर्ट का 20वां संस्करण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? यानी सचिवालय सुधार रिपोर्ट का 20वां संस्करण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ये ऑप्शन गृह मंत्रालय, बी ऑप्शन देखेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय, सी ऑप्शन देखेंगे कार्मिक लोक यानी शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ये ऑप्शन देखेंगे वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाए कौन सा? हमारा सी ऑप्शन से है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। यह मंत्रालय सरकारी कामकाज को सुधारने और जैन शिकायतों के समाधान हेतु रिपोर्ट के प्रकाशित करता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 18वां क्वेश्चन क्या लिखा है? सीआरपीएफ ने आतंकवादी विरोधी अभियानों के लिए कोबरा बटालियन कहाँ गठित करने की घोषणा की है? यानी सीआरपीएफ ने आतंकवादी विरोधी अभियानों के लिए कोबरा बटालियन कहाँ गठित करने की घोषणा की है? ए ऑप्शन देखें पंजाब, बी ऑप्शन देखेंगे असम, सी ऑप्शन देखें जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन देखें दिल्ली। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन से हो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी से निपटने के लिए विशेष कोबरा बटालियन की तैनाती की जा रही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखा तो 19वां क्वेश्चन क्या है? भारत का कौन सा राज्य भौगोलिक संकेत जीआई टैग में शीर्षक स्थान पर है? यानी भारत का कौन सा राज्य भौगोलिक संकेत जीआई टैग में शीर्षक स्थान पर है? ये ऑप्शन देखेंगे मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन देखेंगे उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन देखेंगे केरल, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे। उत्तर प्रदेश को अधिकतम जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश को अधिकतम जीआई टैग प्राप्त हुए हैं जैसे बनारसी साड़ी, वाराणसी, टेराकोटा।
20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, किस राज्य सरकार ने हिटवे, सनस्ट्रोक और सनबर्न को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। यानी 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किस राज्य सरकार ने हीट वेव, सनस्ट्रोक्स और सनबर्न को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। ये ऑप्शन देखिए कर्नाटक, बी ऑप्शन है तेलंगाना, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन सही होगा, तेलंगाना। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखा तेलंगाना सरकार, एग्जाम्पल देखा है तो तेलंगाना सरकार ने लोगों को सुरक्षा हेतु इस प्राकृतिक आपदाओं को राज्य विशिष्ट घोषित किया है। तेलंगाना सरकार ने लोगों की सुरक्षा हेतु इस प्राकृतिक आपदाओं को राज्य विशिष्ट घोषित किया है। इक्कीसवां क्वेश्चन दिखाते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 10,000 करोड़ का विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 10,000 करोड़ का विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ये ऑप्शन देखेंगे पंजाब, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन देखेंगे राजस्थान, डी ऑप्शन देखेंगे झारखंड। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन से होगा, हरियाणा में 10,000 करोड़ की विकास परियोजना उद्घाटन किया है। कहाँ पे, हरियाणा में। एग्जाम्पल देखो, हरियाणा में इस विकास परियोजनाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22वां क्वेश्चन में देखा है तो हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा निगम ने किस शहर में हथकरघा प्रदर्शनी आयोजित की। यानी हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा निगम ने किस शहर में हथकरघा प्रदर्शनी आयोजित की है। ए ऑप्शन देखेंगे भीलवाड़ा, बी ऑप्शन अहमदाबाद, सी ऑप्शन देखेंगे नोएडा, डी ऑप्शन सूरत। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नोएडा, सी ऑप्शन से होगा नोएडा। नोएडा में यह प्रदर्शनी हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई है। यानी नोएडा में यह प्रदर्शनी हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई है। 23 नंबर क्वेश्चन लिखा तो क्या लिखा है 23 नंबर क्वेश्चन में, एशियाई 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे में भारत का कौन सा हवाई अड्डा 9वें स्थान पर है। एशियाई यानी 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे में भारत का कौन सा हवाई अड्डा 9वें स्थान पर है। ये ऑप्शन देखें राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी ऑप्शन देखेंगे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, डी ऑप्शन देखें चेन्नई हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई। दिल्ली का IGI एयरपोर्ट यात्री यातायात के मामले में वैश्विक रैंक में शीर्षक 10वें में शामिल है। दिल्ली का IGI एयरपोर्ट यात्री यातायात के मामले में वैश्विक रैंकिंग में शीर्षक 10वें में शामिल है। चौबीस नंबर क्वेश्चन लिखा तो 24 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाल ही में MT न्यू ड्रीम यानी हाल ही में AMT न्यू ड्रीम पोत किस देश के झंडे के अंतर्गत आता है। यानी हाल ही में
MT न्यू ड्रीम पोत किस देश के झंडे के अंतर्गत आता है? ये ऑप्शन देखेंगे लाइबेरिया, बी ऑप्शन देखेंगे पनामा, सी ऑप्शन भारत, डी ऑप्शन देखेंगे माल्टा। तो यहाँ पे हमारा जगह लाइबेरिया, सी ऑप्शन से सॉरी ए ऑप्शन से होगा लाइबेरिया, ए ऑप्शन से हो जाएगा लाइबेरिया। एग्जाम्पल देखते हैं, MT न्यू ड्रीम जहाज लाइबेरिया के झंडे के अंतर्गत संचालित हो रहा था और वह हैथी हमले की चपेट में आया, और यह हैथी हमले में यानी हमले की चपेट में आया। MT न्यू ड्रीम जहाज लाइबेरिया के झंडे के अंतर्गत संचालित हो रहा था और यह हैथी हमले की चपेट में आया। पच्चीसवां क्वेश्चन देखा है तो 11वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन WFES 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? यानी 11वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन WFES 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ये ऑप्शन देखेंगे दुबई, बी ऑप्शन देखेंगे अबू धाबी, सी ऑप्शन देखेंगे रियाद, डी ऑप्शन देखेंगे दोहा। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन से अबू धाबी। WFES 2024 का आयोजन अबू धाबी में किया गया था, जिनमें स्वच्छ ऊर्जा पर वैश्विक चर्चा हुई। स्वच्छ ऊर्जा पर यानी वैश्विक। 26 नंबर क्वेश्चन देखा तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? हाल ही में संकल्प 2047 के अंतर्गत डाक विभाग द्वारा कौन सी परियोजना शुरू की गई है? ये ऑप्शन देखेंगे स्मार्ट पोस्ट, डी ऑप्शन देखेंगे, बी ऑप्शन देखेंगे डाकघर, सी ऑप्शन देखेंगे हर घर डाक, डी ऑप्शन देखेंगे डिजिटल डाक सेवा। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन डाकघर। एग्जाम्पल देखेंगे, पोस्ट ऑफिस 2x0 परियोजनाओं का उद्देश्य डाक सेवाओं का आधुनिक और डिजिटल बनेगा। पोस्ट ऑफिस परियोजना का उद्देश्य डाक सेवा का यानी को आधुनिक और डिजिटल बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 27वें क्वेश्चन में क्या लिखा है? हाल ही में भारतीय सेना के किस दस्ते ने विदेशी इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम अपनाया है? यानी हाल ही में भारतीय सेना के किस दस्ते ने विदेशी इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम अपनाया है? ये ऑप्शन देखेंगे राष्ट्रीय राइफल, बी ऑप्शन देखेंगे पैरा कमांडो, सी ऑप्शन देखेंगे आर्मर्ड कोर, बी ऑप्शन देखेंगे इंजीनियरिंग रेजिमेंट। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? देखा जाए तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा आर्मर्ड कोर। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल देखा है तो आर्मर्ड कोर को IMCS को अपनाया है, जो दुश्मन की नज़र से वाहनों को छुपाने में सहायक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 28वें क्वेश्चन में क्या लिखा है? भारत सरकार ने किस वर्ष तक वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को राष्ट्रीय जल मिशन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? यानी भारत सरकार ने किस वर्ष तक वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को
राष्ट्रीय जल मिशन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ए ऑप्शन देखेंगे 2025, बी में देखेंगे 26, सी में देखेंगे 24, डी में देखेंगे 27। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? 27। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जल संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए राजेंद्र सिंह 2026 तक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 29वां क्वेश्चन देखा है तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर ऑक्सीजन उत्पादक के लिए परीक्षण शुरू किया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए परीक्षण शुरू किया है? ए ऑप्शन देखेंगे इसरो, बी ऑप्शन देखेंगे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, सी ऑप्शन देखेंगे नासा, डी ऑप्शन देखेंगे सीएनसा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, बी ऑप्शन से हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। एग्जाम्पल देखेंगे। ईएसए ने चंद्रमा पर मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने के लिए परीक्षण शुरू किया है। यानी ईएसए ने चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने के लिए परीक्षण शुरू किया है। 30 नंबर क्वेश्चन देखा है तो हाल ही में जापान ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA किया है? यानी हाल ही में जापान ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA किया है? ए ऑप्शन देखेंगे ब्राज़ील, बी ऑप्शन देखेंगे सऊदी अरब, सी ऑप्शन देखेंगे यूरोपीय संघ, डी ऑप्शन देखेंगे यूके। तो यहाँ पे सही हो जाएगा यूके, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो जापान और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यानी FTA के हस्ताक्षर किए गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। कहीं प्रॉब्लम हो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ मैं भाई।